टीवी पे नज़र आ गया हूँ। लेकिन फिर उसके बाद कोई एक टाइम था, क्योंकि देखें अक्सर मैंने 8 महीने कुछ नहीं किया। मैं यही बात कह रही थी कि एक प्राइस देनी पड़ी आपको इस डिसीजन की। हाँ मेरे ख्याल सबको ही देनी पड़ती है, डिपेंड्स के कितनी प्राइस आप दे सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा वही कहूँगा कि आपको तवक्कल अल्लाह ताला पे क्या यकीन है। मुझे हमेशा से, मैं जब कराची शिफ्ट हुआ था तब से है कि चल जाएगा, और अभी मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला चला रहा है, इंसान ने क्या ही इंसान की वो होती है कि आप चलाएं। मैं एक टेलीफिल्म कर रहा था एंजेलिन के साथ, और मैं टेलीफिल्म नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा एंजेलिन से मेरी है, तो एंजेलिन ने कहा कर लो, मैं कर दो। उष्णा थी उसमें, उष्णा ने कहा क्या कर रहे हो तुम आजकल? नथिंग। तो उसने ने कहा चलो ड्रामा कर लो। वहाँ से गैर आ गया। वहाँ से उसने नदीम भाई से कहा, नदीम भाई ने कह दिया। मुझे नूरजहां ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने नूरजहां नहीं किया, मुझे लगा बहुत सारे लोग हैं। ओके। और अभी मैं उस फिलॉसफी पे स्टिक सही है, हाँ, तो, लेकिन वो अच्छी स्टोरी थी। मैंने मुसद्दिक से कहा कि अच्छी है। मुसद्दिक के साथ मैं हमेशा काम करना चाहता हूँ। आपको कौन सा कैरेक्टर ऑफर हुआ था? वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। ये तो गलत बात है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ तो बताएं ना। नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन हाँ मुझे ऑफर हुआ था। सबसे छोटा वाला भाई। मैंने कहा नहीं, मैंने गेस कर लिया। तो नहीं, सबसे छोटा वाला। अच्छा छोड़ें इस बात को। तो मैंने कहा कि तो कौन सी वाली हीरोइन के ऑपोजिट आपको कास्ट कर रहे थे? तो उस टाइम पे अच्छा 6 दफ़ा तो कास्टिंग हुई है। तो अम्मा के लाडले थे आप उस रोल में? चले ना आगे चलते। अम्मा का लाडला तो मैं भी अभी हूँ। नहीं उसमें नूरू मामा थी। पता नहीं, नूरू मामा बुलाते थे आप या नहीं? पता नहीं क्या था। या फिर आप कहते थे कि नहीं, मैंने वो सुनने के मैंने सुना नहीं था। मैंने कहा था नहीं यार मुझे नहीं लगता करना चाहिए। मुझे लगा था कि वो स्टोरी हिट है, वो मुझे वो, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है। मुझे लगा जहाँ पे मैं हूँ वहाँ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। मुझे उससे कुछ प्लस नहीं मिलेगा, मुझे मेरे लिए वही होगा। मैं इसलिए ये बातें कर रही हूँ कि अक्सर लोग आते हैं और अक्सर एक्टर्स की भी ये तो सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो फिर गैर जब आया तो उष्णा ने कहा कर लो, फिर कर लो, और फिर उष्णा भी मेरे से ज़्यादा डरी हुई थी। गैर के लिए? क्योंकि गैर के लिए, क्योंकि देखा जाए तो गैर में मैं नया बंदा था और उष्णा है, और अदील है, तो स्टार तो अदील और उष्णा ही रह गया उसमें। क्यों भाई, आप भी तो हैं। नहीं मेरा तो 8 PM पहले है ना। ओके हाँ, तो मेन जो फेसेस थे वो उष्णा हुआ। तो आप भी, जस्ट बिकॉज यू नॉट डूइंग 8 PM डजंट मीन दैट यू आर नॉट वन ऑफ द मेन फेसेस। तो लेकिन मेन फेसेस की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन अगर देखें तो उस टाइम पे तो वही थी ना। तो लेकिन फिर दोस्ती हुई, चला इत्तेफाक से, गैर अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। तो बस फिर सही है, मैं जिसके साथ काम किया उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ताल्लुक ही रहे। मैं इसलिए पूछूं, बहुत दफ़ा हमारी इंडस्ट्री भी लोगों को कैटेगराइज कर देती है कि नहीं इसको लॉन्ग सीरीज़ ये 8 PM नहीं होगा, और बहुत से एक्टर्स भी इस डर की वजह से या तो वो लॉन्ग सीरीज़ नहीं करते या फिर वो उस पर एक्सेप्ट कर लेते कि यार अब हमारा ट्रांजिशन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपने एक पूरा जर्नी किया तो इसलिए मैं ये बात करी थी कि हाँ जो लोग मेरा ख्याल है कि मेरा ऑन एंड ऑफ रहा है, बट यू हैव बीन क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट उसामा, एंड आई थिंक आपने जहाँ जहाँ आपको वो एक सख्त टाइम से गुजरना पड़ा वो आप गुजरे, क्योंकि आपको पता था कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहता हूँ। तो जो सुन रहे हैं वो लोग सोच सकते हैं कि हम भी ये बात ले सकते हैं। हाँ मतलब मुझे ये, मैं अभी किसी को मगर मशवरा भी देता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जो बेस्ट है वो करो, स्क्रीन पे आना चाहिए। दूसरा ये कि सारी उम्र आप ये नहीं सोच सकते शुरू में, करियर के शुरू में, कि आपका ड्रामा हो। वो ड्रामा किसी और का भी हो सकता है, आपका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है उसमें। हो सकता है कोई मेरे लिए ड्रामा नहीं देखेगा लेकिन किसी और के लिए ड्रामा देखेगा, और उसमें मैं आउटशाइन कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। सो बहुत से लोग कहते हैं कि एक बड़े प्रोजेक्ट में एक छोटा या मीडियम रोल करना इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर एक्टर्स। यस ऑब्वियसली, यू एग्री विद मुझे लगता है कि मैं दोबारा से मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे लगता है मुझे इश्क जलेबी से फ़ायदा हुआ। ओके मतलब हम जब मिले थे फर्स्ट टाइम, तो उससे पहले मैं 3 साल पहले से काम कर रहा हूँ। अब ये घुमा के ना मेरे ऊपर बात लाएंगे, मैं पहले से अभी बता सकती हूँ। लेकिन आपने इश्क जलेबी देखा था? मैंने उस वक्त देखी, मैं हर इंटरव्यू में उसामा को एक्सप्लेनेशन दे रही होती हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत से क्रिटिक्स या बहुत से डायरेक्टर्स, जी हसीब भाई का प्रोजेक्ट है, मैंने इस जलेबी भी देखा, तो मैंने उससे पहले भी आपके प्रोजेक्ट देखे थे, मैंने आपके लॉन्ग सीरीज भी देखा। लेकिन आपको ये पता होता है ना कि देखें बहुत सी दफ़ा ऐसे होता है कि आप नए एक्टर के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन एक जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं उनके साथ वो परफॉर्मेंस नहीं निकलती। बहुत से ऐसी दफ़ा होता है। यू वर ग्रेट इन इस जलेबी, तो वो करके पता चला ना। ओके यू वर स्कैर्ड एट दैट टाइम। नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि डायरेक्टर्स को नहीं पता होता ना। ओके ठीक है, मतलब हो सकता है वजाहत हुसैन का प्रोजेक्ट कोई बड़ा डायरेक्टर देखें, लेकिन जो मैं कर रहा था ऑलरेडी वो कोई बड़ा डायरेक्टर ना देखें।
ओके ट्रू, हसीब हसन के प्रोजेक्ट की एक वर्थ होगी, बिल्कुल हो सकता है साकिब खान के प्रोजेक्ट की एक वर्थ होगी, लेकिन हो सकता है अगर मैं कहीं और किसी और स्लॉट पे मेरी रेटिंग भी आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा आगे काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको हो सकता है कोई ना देखे उस तरह से। गेट योर मैं पॉइंट, सिर्फ ये कह रहा हूँ, समझ आ गई। हाँ, हो सकता है आप भी रिव्यू ना करें, मतलब आप 7 और 9 का रिव्यू नहीं करेंगे। रिव्यूअर्स की बात कर, मैंने जब बात स्टार्ट की उससे पहले मैंने क्या बोली थी, ये घुमा के मेरे ऊपर लाएंगे मैं रिव्यूअर्स की बात कर रहा हूँ ना। नहीं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल देखा था। अनमोल वाले ड्रामे, सितम वाला जो ड्रामा था, मुझे सही था नाम एक वाला, सितम और। एक उसमें वो लॉन्ग सीरीज था ना, उसमें हमने आपको इंटरव्यू किया था बिकॉज वो उसको रिव्यू करने की मैं हर बार जवाब दे लेकिन देती हूँ। उसके बाद से हुआ था, वो दोबारा की बात किया था मैंने। मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा कि मैंने नहीं, उस नहीं, मैं ड्रामा आपको को क्रेडिट दे रहा हूँ। देखिए 8 PM के राबिया, आपसे तो अलावा मेरी- स्लॉट्स में भी आपसे देखा तो- हुआ है और अप्रिशिएट किया आपसे हुआ तो है। मेरी मैं पुरानी भी निकलवा के दोस्ती होंगी, है ना। पहले आप बोले कि राबिया आपसे- आप मुझे पहले से अप्रिशिएट करती तो थी। हाँ, तो डेफिनेटली करती हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को अप्रिशिएट उस तरह से नहीं करता ना। See, this is the maturity and growth I'm talking about. That मतलब मैं अपने आप को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ अच्छा इसमें क्या हो सकता है। अच्छा Okay. अगर मतलब मैं बैरिस्टर बुरहान भी कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ मैं, या मुझे सारा कुछ एक ड्रामे में नहीं करना है, या मुझे जो भी करना है मुझे वो कैरेक्टर लगना है। मुझे ये नहीं किसी को बताना है कि मुझे कुछ आता है तो मैं सब कुछ एक ही में सालन में डाल के दे दूँ, मुर्गी चिकन बीफ सब कुछ एक ही इसमें कर दूँ, आराम से चले। तो बस यही कोशिश है। ओके, थोड़ा सा ड्रामों से हटके डिफरेंट बात करें ज़िंदगी के बारे में। सो आज से 5 साल पहले मोहब्बत के बारे में क्या सोचते थे, और अब ओवर द टाइम, तो ज़िंदगी में इतना कुछ होता है ना, आप एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, कोई हिट, कोई फेलियर, कोई चैलेंज, कोई अच्छा बुरा एक्सपीरियंस, वो मुझे लगता है आपकी परसेप्शन और थॉट को भी चेंज करती है। आई सी अ बिग चेंज इन यू, सो हाउ हैज़ all of this change your view about love also? लव तो पता नहीं, मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं अपनी पर्सनालिटी की बात करूं तो शायद नहीं, मैं तो लव की बात कर रही हूँ, बहुत क्लियर, साइड की गली से नहीं निकलने दूंगी। नहीं, मैं उसमें ही आऊँगा। हाँ, लेकिन अच्छा। ओवरऑल एज अ पर्सनालिटी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने चेंज करूं, मतलब मैं अपने देखूं कि क्या मेरे मसले थे या क्या मेरे मसले हैं। मैं बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा हूँ, मैं शायद कैमरे पे ज़्यादा हंस सकता हूँ, किसी के साथ बैठ के ना हंस सकता हूँ अकेले में। आप शहर के दोस्त हैं, राइट? मैं शहर के साथ बहुत हंस सकता हूँ। आप शहर के दोस्त हैं। मैं शहर के साथ हंस सकता हूँ, तो या तो शहर बोलती रहती होगी, आप चुप करके बैठे रहते होंगे, बट मुझे लगता है मैंने देखा लेकिन आप अब गुड लोगों की लिस्टनर बात कर बनने रहे की होते कोशिश, मैं अब गुड लिस्टनर बनने की कोशिश, मतलब अगर शहर मुझे कॉल करती है तो हम 2-3 घंटे बात कर सकते हैं फ़ोन पे। मतलब अगर अक्सर ऐसे हुआ है कि उसने मुझे रात को कॉल कर लिया, मैंने कहा मेरी सुबह शूट है, हाँ बस 5 मिनट बात होगी, और 2 बजे से 4 बजे तक बात हो गई। मैं कह रहा हूँ यार मेरी लेकिन शहर जो टीवी पे नजर आती है वो जरूरी नहीं कि वो असल में भी ऐसी हो, हम बड़ा सीरियस, हमारी बड़ी मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं तो यही थी, लेकिन बात करने पे बोली थी। हाँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ी अच्छी बातें होती वो आपको बुलवाती होगी, उसके साथ नहीं आप खामोश ऐसे नहीं सुन रही, बोलना है। हम अभी लंदन गए तो हमारे सब में जो सबसे सीरियस और सबसे अक्लमंद बंदा है वो ज़ैनब है। ओके, ये हमें वहाँ जाके वो आप दोनों को बैलेंस कर रही होती है, वो हम सबको बैलेंस कर रही होती है। मतलब हमने एक बार हम एक सड़क क्रॉस कर रहे थे, ज़ैनब हमें रास्ता बता रही थी, तो ज़ैनब ने कहा यहाँ से यूँ जाना है, और हम ना सड़क क्रॉस कर रहे थे और बीच में से सड़क क्रॉस कर रहे थे, सिग्नल भी नहीं था वहाँ पे, अचानक से हॉर्न बजे। मैंने कहा ज़ैनब वो देखो लोग पहचान रहे शायद हमें, और वो गालियाँ दे रहे थे लेट। फिर ज़ैनब ने भी दो दी आप लोगों को। शहर मेरे पीछे खड़ी थी, ज़ैनब कहती हाँ चलो, शहर ने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैंने कहा मैं भी नहीं जाऊँगा, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम ज़ैनब से कह सके कि ज़ैनब हमने नहीं जाना। फिर हम उस साइड पे चले, फिर हम निकले, फिर हमने फुटपाथ पकड़ी, हम लोगों के सामने पेडेस्ट्रियन से लेके हम सामने गए। हमने कहा यार शहर तुझे पता है वो लोग गालियाँ दे रहे थे, कुछ थी। शहर ने कहा हाँ। ज़ैनब ने हमें देखा, कहा बस कर दो, हो जाती इंसान से गलती। नहीं ज़ैनब, हम तो नॉर्मल बात कर रहे थे। तो उसमें था कि ज़ैनब हमें गाइड कर रही थी, ज़ैनब प्लान कर रही थी सब कुछ, और हम दोनों पीछे से ऐसे थे। फिर ज़ैनब ने कोई एक गार्डन देखना था, बोटैनिक गार्डन, और वो 4:30 बजे बंद हो जाना था। रास्ते में जाते जाते याद आया कि कॉफ़ी लेनी है, कॉफ़ी ली, और वहाँ पे फिर ज़ैनब आगे जा रही थी, और मेरी और शहर की आदत है कि हम जहाँ आप गटर के ढक्कन में हमें कुछ नया नज़र आ जाएगा, हम कहेंगे इसकी पिक्चर ले लेते हैं, और हम सिग्नल पे खड़े होंगे पिक्चर ले रहे हैं। और ज़ैनब वहाँ पहुँची, अब मैं भागता पहुँचा, और मैं ज़ैनब से 10 मिनट बाद वहाँ पहुँचा। मैं हाँ कहती बंद हो गया, और वो शहर पीछे से चलती हुई आ रही है, हाँ क्या बाहर क्यों खड़े हुए? मैंने कहा वो बंद हो गया। और ज़ैनब को है कि
बस तुम लोगों को चलना नहीं आता तेज। मैंने कहा जैनब हम इससे ज़्यादा तेज़ क्या चलेंगे, और शहर तेज़ चल भी ले तो कितनी तेज़ चल रही